Hello, everybody. Welcome to your favorite channel again. Welcome to your favorite channel for NEET Biology Preparation, the Bio World. Ladies and gentlemen, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं. We already started with the chapter called as a photosynthesis, and in this particular chapter, we have started with the mechanism of photosynthesis. And when we talk about the mechanism of photosynthesis, we are talking about the light reaction and dark reaction. और हम लोगों ने अपने आखिरी लेक्चर में लाइट रिएक्शन के बारे में बात किए थे, और लाइट रिएक्शन के अंदर दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं. लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन कहलाता है, हमने ये डेफिनेशन सीखा हुआ था. लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन कहलाता है. अगर लाइट बाय मिस्टेक नहीं आता है तो ये रिएक्शन नहीं हो पाता है. लाइट पे ही ये डिपेंड हो जाता है, इसलिए तो उसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहा जाता है. सो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है. इसको हम प्यार से हिल्स रिएक्शन बोलते हैं. ये थैलाकॉइड ग्रैनम में होता है. यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है. The purpose of the light reaction is to produce the ATP and NADPH2. I think this concept is very, very clear. Yes, sir? Yes, sir. I think this concept is very, very clear. Okay? तो ये light reaction है, ये dark reaction है. पक्का? Okay. हमने सीखा हुआ था कि light reaction में सबसे पहले absorption of light होगा, photolysis of water होगा, oxygen release होगा. There will be production of NADPH2, reducing power. फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन. एडीपी प्लस आईपी मिलके एटीपी बनाता है. इस रिएक्शन को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं. फोटो का मतलब लाइट होता है, फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट. एडिशन ऑफ फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज अ, लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है. फिर हम लोगों ने नॉन साइक्लिक चालू किया था. तो नॉन साइक्लिक हमने डिटेल में पढ़ा हुआ था, और आई हैव एक्सप्लेन यू कि आपको ये 3 बार लिखना था लेक्चर नोट्स में. 3 बार इसको लिखना था, और आपको आज नहीं, आज भी 3 बार लिखना है, और कल भी 3 बार लिखना है, फिर आगे भी लिखना रहेगा 1-2 दिन, जब तक ये आपको आप इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको आ नहीं जाती. मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज करूंगा, और फिर मैं नॉन साइक्लिक से साइक्लिक के अंदर आ जाऊंगा. यस सर. इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक सबसे पहले एग्जैक्टली होता क्या है? सबसे पहले जो फोटो सिस्टम एक्टिवेट होता है वो है फोटो सिस्टम 1. फोटो सिस्टम 1 एक्टिवेट होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है एक्साइट होने के बाद इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है. एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है जो एमिट किया जाता है वो एक अननोन एक्सेप्टर ले लेता है, जिसको हम एक्स बोलते हैं. ये जो एक्स है फिर फेरिडॉक्सिन को देता है. तो फेरिडॉक्सिन में अब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस. ये अननोन है, लेकिन इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये फेरिडॉक्सिन में इलेक्ट्रॉन दे देता है, इससे वो रिड्यूस हो जाता है, इसलिए हम इसको फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस बोलते हैं. वी कॉल इट एज अ फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस. यस सर, इज दैट क्लियर? फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस बोलते हैं. NADP रिडक्टेज नाम के एंजाइम के पास आता है. NADP रिडक्टेज इसका नाम इसका काम बताता है. ये NADP को रिड्यूस कर जाता है. रिड्यूस करने का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. बोलो, रिड्यूस का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, लेकिन ये हाइड्रोजन कहाँ से आता है? हाइड्रोजन आता है यहाँ से, वाटर के ब्रेक होने से. एक जो वाटर होता है उसमें एक OH और एक H प्लस रहता है. अगर 4 वाटर मॉलिक्यूल तो 4 H प्लस एंड 4 OH माइनस रहता है. 4 H प्लस ये यहाँ पे एग्जैक्टली जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है, ये मिलते हैं NADPH2. 2 NADPH2 यहाँ पे मिलता है. यस सर, इज दैट क्लियर? ओके. सो फोटो सिस्टम 2 भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है. वाटर का जो जब फोटो सिस्टम 2 इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है तो ये रिएक्टिव हो जाता है, चार्ज हो जाता है, एंड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीज ये ऑक्सीजन जनरेटिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है. और ये ऑक्सीजन जनरेटिंग कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स वाटर की वाट लगाता है, और 4 H प्लस एंड 4 OH माइनस ये बनाता है. फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर. तो फोटो सिस्टम 2 अपना इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन और फोटो सिस्टम 1 सभी को देता है. सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज क्लियर. ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये बात भी है जो आपको क्लियर है ना? चलो, तो ये पार्ट क्लियर हो गया है. अब हम
हमने यहाँ पे क्वालिटीज बताई है कि नॉन साइक्लिक जेड स्कीम है, इसमें ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, एटीपी और एनएडीपीएस2 दोनों बनता है। यहाँ पे एटीपी बना है और यहाँ पे एनएडीपीएस2 बना है। एक जब साइकिल होगा तो एक एटीपी बनेगा और दो एनएडीपीएस2 बनेगा, ये याद रखना। फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों इन्वॉल्व होता है। फोटो सिस्टम 1 पहले एक्टिवेट होता है, फोटो सिस्टम 2 बाद में एक्टिवेट होता है। फोटो सिस्टम 1 फाउंड इन द अनअप्रेस्ड पार्ट में, इसलिए वो एक्टिवेट पहले होता है। क्या सर? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे ख्याल से आपके पास ये चार्ट है, आप ये चार्ट ओपन कर लीजिए। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं साइक्लिक। आज का लेक्चर का पहला एस्पेक्ट है कि हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ेंगे। यस सर। बट हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि हमको परमपिता परमेश्वर ने हमको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन दिया प्लांट को, तो साइक्लिक क्यों दिया? तो सबसे पहला सवाल रहेगा व्हाई साइक्लिक। साइक्लिक फिर होता क्या है, साइक्लिक का पाथवे कैसा होता है वो सीखेंगे। और साइक्लिक का पाथवे होने के बाद विल टॉक अबाउट द नॉन साइक्लिक और साइक्लिक के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, चलो लिखते हैं टाइटल, व्हाई साइक्लिक। साइक्लिक की जरूरत क्यों है अगर हमारे पास नॉन साइक्लिक है तो? चलो स्टार्ट करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने आखिरी लेक्चर में सीखा था कि जब नंबर 1 पॉइंट, जब नॉन साइक्लिक होता है, नॉन साइक्लिक जब एक बार होता है तो एक एटीपी बनता है प्लस 2 NADPH2 बनता है। कोई डाउट है आपको इसमें? यस सर। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है आपको। जब एक बार नॉन साइक्लिक होता है तो एक एटीपी बनता है और 2 NADPH2 बनता है। किसी को इसमें डाउट नहीं है? डाउट आना भी नहीं चाहिए। टू मेक टू मेक टू मेक वन ग्लूकोज, यस सर, वन ग्लूकोज, टू मेक वन ग्लूकोज इन डार्क रिएक्शन, इन डार्क रिएक्शन, टू मेक वन ग्लूकोज इन डार्क रिएक्शन, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए इन द डार्क रिएक्शन, यस सर। तो वी रिक्वायर कितने चाहिए? 18 एटीपी प्लस 12 NADPH2 चाहिए। 18 एटीपी चाहिए और 12 NADPH2 की जरूरत है। 18 एटीपी एंड 12 NADPH2 की जरूरत होती है। समझ में आया आपको? आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट क्लियर। 18 एटीपी की जरूरत है और 12 NADPH2 की जरूरत है अगर आपको एक एक ग्लूकोज बनाना है। इफ यू वांट टू मेक वन ग्लूकोज, अगर आप एक ग्लूकोज बनाना चाहते हो तो आपको 18 एटीपी एंड सॉरी, आपको 18 एटीपी एंड 12 NADPH2 की जरूरत है। यस सर, इज दैट क्लियर? नाउ आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर हम एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 18 एटीपी और 12 NADPH2 की जरूरत है, तो मैं नॉन साइक्लिक को कितनी बार रिपीट करूं कि मुझे 18 एटीपी और 12 NADPH2 मिल जाना चाहिए? अगर मैं नॉन साइक्लिक को, ध्यान से सुनना, यस सर, इफ अगर मैं नॉन साइक्लिक को अगर मैं कितनी बार 6 टाइम्स रिपीट करता हूं, 6 टाइम्स, तो मुझे 12 NADPH2 मिल जाएगा प्लस 12 एटीपी मिल जाएगा। नहीं सॉरी, आई विल गेट द 6 एटीपी, क्योंकि एक बार जब नॉन साइक्लिक होता है तो 2 NADPH2 बनता है, तो ये डबल मिल जाएगा। 6 है तो फिर ये 12 हो जाएगा, लेकिन ये अगर 6 है तो ये 6 ही रहेगा, है ना? तो मुझे, आपको ये समझ में आ गया कि आई नीड मोर एटीपी, मुझे कार्बन ग्लूकोज को बनाने के लिए ज्यादा एटीपी की जरूरत है। तो जो साइक्लिक होता है वो खाली एटीपी फॉर्म करता है। दिस इज द वन वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, आपको समझ में आना चाहिए। ये जो साइक्लिक होता है, साइक्लिक नंबर 4, साइक्लिक जो होता है ओनली प्रोड्यूस, इट ओनली प्रोड्यूस
ओनली प्रोड्यूस एटीपी, ये खाली प्रोड्यूस करता है एटीपी, ये ओनली प्रोड्यूस करता है एटीपी। जैसा साइक्लिक जो होता है इट ओनली प्रोड्यूसेस द एटीपी, ये खाली एटीपी प्रोड्यूस करता है। समझ में आया? आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आपको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? ये खाली एटीपी प्रोड्यूस करता है। साइक्लिक जो होता है वो एटीपी प्रोड्यूस करता है। नॉन साइक्लिक जो होता है वो 6 टाइम्स ऑफ नॉन साइक्लिक 6 टाइम रिपीट हुआ तो 12 NADPH2 और 6 एटीपी, मतलब अभी 12 एटीपी की और कमी है ना, तो वो जो 12 एटीपी होता है वो साइक्लिक से आ सकता है। इट प्रोड्यूसेस ओनली एटीपी। तो ये एक वन ऑफ द बेसिक रीजन है। देयर आर सो मेनी रीजन जो आपको आगे अभी इसी बैच में इसी यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है कि साइक्लिक जो होता है इट प्रोड्यूसेस एटीपी ओनली, ये NADPH2 प्रोड्यूस नहीं करता है, और हमको ग्लूकोज को बनाने के लिए ज्यादा एटीपी चाहिए रेदर देन ज्यादा NADPH2 चाहिए, इसलिए साइक्लिक आया। अब हम लोग साइक्लिक पढ़ने जा रहे हैं। यस सर। तो साइक्लिक की पहली खास बात बता दिए मैंने। अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे टाइटल लिख सकते हैं साइक्लिक, साइक्लिक, और ये साइक्लिक का कंसीडर कीजिए कि ये पहला पॉइंट हो गया साइक्लिक का। साइक्लिक का दूसरा पॉइंट ये हो गया ओनली, साइक्लिक में ओनली फोटो सिस्टम 1 यूज्ड, यहाँ पे खाली एक ही फोटो सिस्टम यूज किया गया है, फोटो सिस्टम 1 यूज, ओनली एटीपी, ओनली एटीपी फॉर्म, यहाँ पे खाली एटीपी फॉर्म होता है। फोटो सिस्टम 1 यूज होता है, ओनली एटीपी फॉर्म होता है। पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन साइक्लिक होगा। पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन will be cyclic, pathway of electron will be cyclic, है ना? इलेक्ट्रॉन का जो पाथवे होगा वो साइक्लिक होगा। समझ में है? तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर फोटो सिस्टम 1 रहेगा और लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी फोटो सिस्टम 1 ही रहेगा, है ना? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर फोटो सिस्टम 1 और लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी फोटो सिस्टम 1, इसीलिए तो ये साइक्लिक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर फोटो सिस्टम 1, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटो सिस्टम 1, दोनों सेम ही है और इसलिए तो ये साइक्लिक है, इसलिए तो ये साइक्लिक है। समझ में आया आपको? आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग साइक्लिक एक्चुअली बात करने वाले हैं, है ना? सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये फोटो सिस्टम 1 है ना, ये हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, दैट विल बी वेरी नाइस। यस सर। सो हमको पढ़ने के लिए अच्छा रहेगा। यस सर। सो दिस इज गोइंग टू बी दी फोटो सिस्टम 1 और हम इसको कॉपी कर लेते, सो वी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। वाओ। यस सर। ये फोटो सिस्टम 1 है, एकदम क्लियर है? कोई डाउट है? चलो बच्चों भगो, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये फोटो सिस्टम 1 है, ये रिएक्शन सेंटर है, P700 है, और यहाँ पे H म्यू लाइट एनर्जी आती है। यस सर। और लाइट एनर्जी आएगी तो यहाँ से कौन इमिट होगा? अब इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। कौन इमिट होगा? इलेक्ट्रॉन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, देयर इज ए इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये कहाँ जाता है? यस सर। ये जो इलेक्ट्रॉन है इट विल गो टू FRS। याद है? फोटो सिस्टम आप जरा नॉन साइक्लिक देखो ना, नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन, नॉन साइक्लिक आपने लास्ट लेक्चर में सीखा हुआ है, इसलिए मैंने बोला वो ओपन कर लीजिए। नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन किसको जाता है मुझे बताओ ना? FRS को जाता है, मुझे मालूम है, मुझे मत बताओ, खुद सीखो, आप खुद सीखो। FRS के पास जाता है। FRS नाम तो सुना होगा, फेरिडॉक्सिल रिड्यूसिंग सब्सटेंस, इसका नाम, इसका काम बताता है। ये इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन में ऐड कर जाता है, इसलिए इसको फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस बोलते हैं। यस सर। नाउ फाइनली ये जो फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस का जो इलेक्ट्रॉन है इट विल बी गिवन ऐसे, है ना? इट विल बी गिवन
इट विल बी गिवन टू, किसको दिया जाएगा? इट विल बी गिवन टू, पक्का ये दिया जाएगा। फेरिड ऑक्सीजन से किसको जाता है? फेरिड एफआरए से किसको जाता है? एफडी को जाता है। एफडी का मतलब होता है फेरिड ऑक्सीजन, है ना, पक्का। और फेरिड ऑक्सीजन से फिर किसको जाता है? जरा चार्ट देख के बताइए मुझे। एफडी से किसको जाता है? अच्छा नहीं दिख रहा है तुमको, इधर देखो, ये एफआरएस को गया, एफआरएस से एफडी को गया, एफडी से एनएडीपी रिडक्टेस को जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला, यहाँ पे एनएडीपीएच2 नहीं बनता है ना साइक्लिक में, तो ये इसको नहीं देगा इलेक्ट्रॉन। फेरिडॉक्सिल जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन वो किसको दे देगा? वो यहाँ से साइटोक्रोम B6F को दे देगा। किसको दे देगा? साइटोक्रोम B6F को दे देगा, है ना। तो जरा फोकस करते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, या फोकस कीजिए। आप देख सकते हैं कि इट विल गिव द इलेक्ट्रॉन, ये किसको इलेक्ट्रॉन देगा? ये इट विल गिव द इलेक्ट्रॉन टू द साइटोक्रोम B6F को दे देगा, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इसको हम एग्जैक्टली यहाँ पे मिडल में लिखते हैं, एग्जैक्टली यहाँ पे मिडल में, है ना। तो फेरिडॉक्सिल विल गिव द इलेक्ट्रॉन टू द ओके, किसको दे दिया? साइटोक्रोम B6F को दिया। जैसे ही साइटोक्रोम B6F को मिलेगा, तो इनके बीच में एग्जैक्टली यहाँ पे, एग्जैक्टली इन द हियर, एग्जैक्टली इनके बीच में यहाँ पे देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एक एटीपी यहाँ पे बन जाएगा, एडीपी प्लस आईपी मिलके एक एटीपी यहाँ पे बना लेंगे, है ना, पक्का। एफडी और साइटोक्रोम B6F के बीच में एक एटीपी बन गया, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। देन यहां से इट विल बी गिवन फ्रॉम हियर, इट विल बी गिवन ओके नाउ फोकस हियर। यहाँ पे ये दिया जाएगा प्लास्टोसाइनिन को। आप ये चार्ट में देखिए ना, यहाँ से साइटोक्रोम B6F को, फिर प्लास्टोसाइनिन को, है ना, प्लास्टोसाइनिन को दे दिया गया। यस सर, here we go, so it will go to the प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन को दे दिया गया, पक्का 100%, वेरी नाइस। तो प्लास्टोसाइनिन से फिर किसको जाएगा? इट विल बी गिवन टू द फोटो सिस्टम 1 को ही चला गया। किसको चला गया? फोटो सिस्टम 1 को ही चला गया। तो फाइनली आपने देखा फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन निकला था, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, एफडी को गया, एफआरएस से एफडी को गया, एफडी से साइटोक्रोम B6F को गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन को आया, प्लास्टोसाइनिन से फिर ये कॉपर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर है। यस सर, ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं। यस सर। और एक एटीपी जो है होता है, एक सिंगल एटीपी यहाँ पे भी बनता है, जो कि साइटोक्रोम B6F पे है, एडीपी प्लस आईपी। एक एटीपी यहाँ पे बनता है। तो दे आर टू एटीपी विच आर ऑलवेज गोइंग टू बी फॉर्म। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है जो ट्रैवल कर रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक। क्यों बोलते हैं हम साइक्लिक? इसको हम बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्यों बोलते हैं साइक्लिक? क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर इज फोटो सिस्टम 1, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर इज फोटो सिस्टम 1, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑल्सो फोटो सिस्टम 1। यहाँ पे एटीपी बनता है, लेकिन एक के बजाय 2 एटीपी बनता है, पक्का। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। साइक्लिक ओनली प्रोड्यूस एटीपी, only photosystem 1 use only ATP form, pathway of electron will be cyclic, first electron donor last electron acceptor is same। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेम, नहीं तो बाद में आपको लगेगा कि
सर ने लगता है बाय मिस्टेक फोटो सिस्टम 1 और 1 लिख दिया है, यहाँ पे 2 कर देते हैं हम लोग, गलत हो जाएगा, ये सेम है। तो आपको नॉन साइक्लिक भी समझ में आ गया है ऐसा मुझे लगता है। अब हमको क्या सीखना है, हमको डिफरेंसेस सीखना है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, क्यों अगर साइक्लिक नॉन साइक्लिक हुआ तो साइक्लिक क्यों हुआ, किस कंडीशन में साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा। मैं यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ एक, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का डिटेल में। दिस इज नथिंग बट दी साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, this is nothing but the cyclic photophosphorylation. तो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, आपको ये समझ में आ गया। आपको डिफरेंस पे फोकस करना है, डिफरेंस जितना अच्छा समझेगा उतना ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के कॉन्सेप्ट समझेंगे। डिफरेंस हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं टू टॉक अबाउट द डिफरेंसेस। यस सर, चलो बच्चों, सबसे पहला डिफरेंस क्या है, पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होगा। पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन साइक्लिक होगा और वहां पे पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन साइक्लिक होगा। तो नंबर 1 पॉइंट है, पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन will be cyclic, number 1, pathway of electron will be non cyclic। पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे साइक्लिक होगा और यहाँ पे नॉन साइक्लिक होगा, है ना। दूसरा पॉइंट है, कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होगा, ओनली फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व। यस सर, तो यहाँ पे क्या होगा, बोथ फोटो सिस्टम्स आर इन्वॉल्व, both photo system, both photo system PS1 and PS2 इन्वॉल्व होगा। नंबर 3 के बारे में बात करते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लेडीज एंड जेंटलमैन। पॉइंट नंबर 3 है, फोटो नॉन साइक्लिक को होने के लिए एक्सटर्नल। यस सर, यहाँ पे साइक्लिक है, देखो बच्चों हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे साइक्लिक किया हुआ है, यहाँ पे नॉन साइक्लिक किया, फिर यहाँ पे पहले नॉन साइक्लिक कर दिया और फिर साइक्लिक कर दिया, तो थोड़ा गड़बड़ है। तो अपन क्या करते हैं, अपन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लिखते हैं। ये जो नॉन है ना, इसको हम लोग कट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, और हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा तुम भी पेस्ट हो गए, सॉरी। तो ऐसा गड़बड़ हो गया ना, रुको 1 मिनट। हाँ, ये रहा नॉन साइक्लिक, हम लोग यहाँ से लिखेंगे, सॉरी साइक्लिक है, और ये रहा नॉन साइक्लिक। तो ये रहा नॉन साइक्लिक। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ऑल दिस पार्ट्स आर वेरी क्लियर। यस सर, वी कैन हैव दिस ब्लू लाइन हियर। ब्लू लाइन लिख देते हैं। चलो आगे बात करें, तो हम लोग का पॉइंट जो होगा वो सक्सेसफुल रहेगा। हियर वी गो।
ब्लू से लिखते हैं हम लोग। पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन साइक्लिक को सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन था? तो इसका जवाब है कि वाटर रहेगा। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सो आई थिंक ये पॉइंट नंबर 3 है, राइट? पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या है? देयर इज अ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ there is an external source of electron is required, that is water. External source of electron require, साइक्लिक में एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। नंबर 3, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट रिक्वायर्ड, यहां पे लिखना है। ये यहाँ पे साइक्लिक है ना, इलेक्ट्रॉन नॉट रिक्वायर्ड। यस सर, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर। अगर नीट ने पूछा कि वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है, तो आप बोलने का वाटर। कहां से आता है फाइनली इलेक्ट्रॉन? वाटर से आता है। यस सर। तो नॉन साइक्लिक में हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है क्या साइक्लिक में? साइक्लिक में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर डज नॉट अकर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर डज नॉट अकर। यहां पे आपको लिखना है फोटोलिसिस ऑफ वाटर डज अकर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर अकर। यस सर। ऑक्सीजन रिलीज होता है क्या साइक्लिक में? ऑक्सीजन डू नॉट रिलीजेस। नंबर 5, ऑक्सीजन रिलीजेस। नॉन साइक्लिक में ऑक्सीजन रिलीज होता है। यस सर। नंबर 6, ओनली एटीपी फॉर्म। नंबर 6, ATP and NADPH2 H2 बोथ फॉर्म, दोनों बनते हैं। यस सर, समझ में आया आपको? दोनों बनते हैं, पक्का? चलो, आई थिंक ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लियर। मुझे खुशी है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। यस सर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये लास्ट पॉइंट रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, और इस डिफरेंसेस का लास्ट पॉइंट रहेगा, नंबर 7। नंबर 7 पॉइंट क्या है? साइक्लिक कब ऑपरेट करता है और नॉन साइक्लिक कब ऑपरेट करता है? नॉन साइक्लिक तब ऑपरेट करेगा जब ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी प्रेजेंट है। यस सर, इज दैट क्लियर? साइक्लिक कब इन्वॉल्व करेगा? जब लो लाइट इंटेंसिटी, ये साइक्लिक है ना, हाँ। तो साइक्लिक कब ऑपरेट कब करेगा? व्हेन ऑपरेट। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, व्हेन ऑपरेट। ये ऑपरेट कब करेगा? और यहाँ पे भी हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि ये कब ऑपरेट करेगा। पॉइंट नंबर 7, ये कब ऑपरेट करेगा? तो पहला कंडीशन, ये कब ऑपरेट करेगा? पहला कंडीशन, साइक्लिक तब ऑपरेट करता है जब लो लाइट इंटेंसिटी है। लो लाइट इंटेंसिटी, लो लाइट इंटेंसिटी। क्यों ऐसा लगता है आपको कि लो लाइट इंटेंसिटी? देखो, जब लाइट नहीं रहेगा तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा तो नॉन साइक्लिक हो ही नहीं सकता। समझ में आया? यस सर। लाइट जब नहीं होगी या लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं हो पाएगा। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ होता है? नॉन साइक्लिक में होता है ना, तो नॉन साइक्लिक नहीं होगा लो लाइट में। लो लाइट में कौन होगा?
साइक्लिक होगा, क्योंकि साइक्लिक होने के लिए ज्यादा लाइट की जरूरत नहीं है, कम लाइट भी चल जाएगा। ऑक्सीजन जब नहीं रहेगा, एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक एनारोबिक कंडीशन, जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन जब नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं है मतलब क्या नहीं हो रहा है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं हो रहा है, क्या पढ़ाते हो, ऑक्सीजन नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन लो है, एनारोबिक कंडीशन है, मतलब फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं हो रहा है, मतलब नॉन साइक्लिक नहीं हो रहा है। तो जब भी एनारोबिक कंडीशन आएगा तो साइक्लिक होगा। यस सर। नेक्स्ट, CO2 अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी इज पुअर। अगर CO2 अवेलेबल नहीं है, इधर देखो ना, इधर आओ, ये चार्ट को देखो, देखो प्यारे बच्चों, अगर CO2 होगा, अगर CO2 नहीं होगा तो साइक्लिक होगा, लेकिन अगर CO2 होगा तो क्या होगा वो देखो, अगर CO2 होगा तो NADPH2 NAD में कन्वर्ट हो जाएगा, और NAD जरूरत है नॉन साइक्लिक को होने के लिए, मालूम है ना, नॉन साइक्लिक को होने के लिए NADP की जरूरत है, NADP की। अगर NADP नहीं रहेगा, अगर अगर CO2 नहीं है, नो CO2, या CO2 लेस है, मेरा सवाल है आपको, तो डार्क रिएक्शन होगा क्या? बोलो बच्चों, नहीं होगा। अरे डार्क रिएक्शन वो रिएक्शन क्या है, लाता है ऑक्सीजन पे डिपेंड, दे को हो जाता है, ऑक्सीजन जब भी नहीं हो पाता है, सॉरी उल्टा हो गया, डार्क रिएक्शन वो रिएक्शन कहलाता है जो CO2 पे डिपेंड हो जाता है, जब भी CO2 नहीं हो पाता है तो डार्क रिएक्शन का वाट लग जाता है। समझ में आता है ना? डार्क रिएक्शन नहीं होगा, डार्क रिएक्शन नहीं होगा तो NADP NADPH2 के फॉर्म में ही रहेगा, वो कभी भी NADP में कन्वर्ट नहीं होगा। NADPH2, देखो ना बच्चों, ये NADPH2 यूज हो रहा है ना, लेकिन डार्क रिएक्शन नहीं होगा, तो ये यूज होगा क्या? बोलो नहीं होगा। तो NADPH2 NADPH2 के फॉर्म में रहेगा, NADP के फॉर्म में नहीं रहेगा, इसलिए NADP फिर नॉन साइक्लिक में यूज, नॉन साइक्लिक में यूज नहीं होगा। क्लियर? सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है कि अगर CO2 नहीं रहेगा, डार्क रिएक्शन नहीं होगा, डार्क रिएक्शन नहीं होगा तो ये यूज नहीं होगा, ये यूज नहीं होगा तो ये प्रोड्यूस नहीं होगा, और ये प्रोड्यूस नहीं होगा तो ये फिर से कैसे यूज होगा? समझ में आ रहा है? तो आई थिंक दिस दिस कॉन्सेप्ट इज सुपर्ब, और ये सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। यस सर। सो ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। लेट्स नाउ टॉक अबाउट दी साइक्लिक का, मैंने बताया, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। साइक्लिक pathway of electron will be cyclic, only photosystem 1 is going to be involved. इसमें external source of electron not required, photolysis of water, yes sir, oxygen do not release, yes sir, only ATP form, yes sir, when operate, जब लाइट कम है, anaerobic condition है, CO2 availability is going to be very poor। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कब ऑपरेट करता है। ये बोले तो ये ले, नॉन साइक्लिक कब इन्वॉल्व होता है? नॉन साइक्लिक तब इन्वॉल्व होता है जब ऑप्टिमम लाइट प्रेजेंट है, ऑप्टिमम लाइट, ऑप्टिमम लाइट प्रेजेंट है, नंबर वन। एरोबिक कंडीशन है, एरोबिक कंडीशंस, कंडीशंस प्रेजेंट है। नंबर थ्री, CO2 प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है। देखो, ऑप्टिमम सनलाइट रहेगी, लाइट रहेगी तो क्या बात है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, दोनों फोटो सिस्टम काम करेंगे, भजन नहीं काम करेंगे, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा। अच्छा, ऑक्सीजन रिलीज होगा तो कंडीशन कैसा होगा? क्या बात है, एरोबिक होगा, सभी लोग खुशी रहेंगे, ऑक्सीजन रहेगा, और CO2 भी प्रेजेंट होगा।
क्योंकि ऑक्सीजन आएगा तभी तो प्लांट रेस्पिरेशन करके CO2 प्रोड्यूस करेगा। क्या पढ़ाते हो? अच्छा, तुम CO2 क्यों प्रोड्यूस करते हो? क्योंकि तुम ऑक्सीजन लेते हो। अगर तुम ऑक्सीजन ना लो, अगर तुम ऑक्सीजन ना लो तो क्या तुम CO2 प्रोड्यूस कर पाओगे बच्चों? ना। ऑब्वियसली प्लांट CO2 बाहर से भी लेता है, मैं यकीन करता हूँ, स्टोमेटा से भी लेता है। हम लोग के पास स्टोमेटा नहीं है। यस, हम लोग के पास स्टोमेटा नहीं है तो हम वो नहीं लेते। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर एंड दिस पार्ट इज सुपर्ब एज वेल, राइट वे। यस सर। सो ये तीनों भी आपको समझ में आ गया है मेरे ख्याल से। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक आपको बता दिया गया है। और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिवाइज करना चाहिए, लेक्चर में और आगे नहीं जाना चाहिए। यस सर। लेकिन मैं दो तीन बातें और हैं वो बता देता हूँ और उसके बाद हम ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यू नीड टू गिव इन द ब्रेक। आपको अभी 3 बार नॉन साइक्लिक लिखना है, 3 बार साइक्लिक लिखना है, और आपको आज रात के पहले ही सबमिट करना है, नहीं तो कल सुबह मैं आपको एंट्री नहीं दूंगा, नो एंट्री, है ना? तो चलो बात करते हैं। क्या बात करते हैं, मतलब एक डाउट है बच्चों का, एक ऐसा सवाल रहता है, कुछ बच्चे ऐसा सवाल पूछते हैं कि कुछ बच्चे ऐसा सवाल पूछते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन ऐसा सिस्टमेटिकली क्यों पास होगा? ये यहां से, ये पहले यहां से सीधा इसको क्यों नहीं दे देता है, या यहां से इलेक्ट्रॉन सीधा ये एक्स को क्यों नहीं मिला, या यहां से सीधा इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन को क्यों नहीं मिला, है ना? ऐसा क्यों होता है? बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, दीज आर नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन कैरियर। सबसे पहले तो आप समझ लो कि ये लोग है क्या। इनका नाम इनका काम बताता है, ये इलेक्ट्रॉन को कैरी कर जाता है, इसलिए दुनिया इसको इलेक्ट्रॉन कैरियर कह जाता है। बात समझ में आता है? बात समझ में आता है? यस सर। दे आर नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन कैरियर, लेडीज एंड जेंटलमैन, दे आर नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन कैरियर। पक्का? वेरी गुड, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स 100% सुपर। यस सर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के बेसिस पे अरेंज होते हैं। सपोज यहाँ पे ये 3 बंदे हैं, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम। तो इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 किसको देगा, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। इसका 10 है, इससे कम इसका 9 है, इससे कम इसका 8 है, इससे कम इसका 7 है। तुमको समझ में आ रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा समझ में आया। मतलब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर अरेंज्ड एज पर देयर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा वो इलेक्ट्रॉन पहले रिसीव करेगा, जिसका कम रहेगा, जिसका सबसे कम रहेगा, मतलब NADP रिडक्टेज का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो सबसे कम है। कर लो तुम्हारा। जैसे मैं आपको मार्क्स के बेसिस पे अरेंज कर दूं कि जो सबसे ज्यादा मार्क्स आएगा वो ऊपर आएगा। मैं आज सबको लड्डू बांटने वाला हूँ, तो जिसको सबसे ज्यादा मार्क्स आया हुआ है उसको मैं लड्डू पहले दूंगा, फिर बाद वाले बंदे को जिसको ज्यादा आया उसको लड्डू दूंगा। तो आपका अरेंजमेंट मैंने मार्क्स के बेसिस पे नीचे नीचे करते गया। सबसे लास्ट में लड्डू उसी को मिलेगा जो कभी लेक्चर अटेंड नहीं करता है, खाली लड्डू खाने आ गया है। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है आपको? आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। तो ये लाइन है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इट्स अ बोनस पॉइंट है, ऐसा आप समझ सकते हैं। इट्स अ बोनस पॉइंट है, आप ऐसा समझ सकते हैं। मेरी तरफ से बोनस पॉइंट है। जैसे यूजुअली हम ये पॉइंट बताते नहीं। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर अरेंज्ड, आर अरेंज्ड
as per electron carriers are arranged as per electron potential. इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल. इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इज द एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. एफिनिटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, है ना. इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी क्या है? मॉलिक्यूल, कैरियर की इलेक्ट्रॉन, एफिनिटी ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल या एफिनिटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल. यस सर. सो आई थिंक आज का लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश करना चाहता हूं, और हम लोग कल के लेक्चर में क्या बात करेंगे वो मैं मेंशन करना चाहता हूं, क्योंकि आपको मेंटल तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कल हम सीखने वाले हैं नोबेल प्राइज विनिंग कॉन्सेप्ट. यस सर. इस पर्टिकुलर चैप्टर में 2 नोबेल प्राइज विनिंग कॉन्सेप्ट है. उसमें से एक जो नोबेल प्राइज विनिंग कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ कीमोऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी प्रोडक्शन. क्या बोलते हैं हम इसको? वी कॉल इट एज अ कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ एटीपी प्रोडक्शन. तो मैं टाइटल लिख देता हूं और टाइटल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, 2 लफ्ज. क्या सर? कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ एटीपी प्रोडक्शन. Yes sir, is that clear? Yes sir. So I think ATP प्रोडक्शन पे आपका फोकस होना चाहिए. यस सर. कल के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि एटीपी प्रोडक्शन कैसे होता है. आपको तो ये बताया गया था कि ये 3 बंदे हैं और ये गरम गरम आलू है, हॉट पोटैटो, बीच में फायर है, ये फायर में आलू पक रहा है, और आलू पकने के बाद ये डिफरेंट जो कैरियर्स होते हैं इनको ये पोटैटो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन एनर्जी यहाँ पे भी रिलीज हो रही है, एनर्जी यहाँ पे भी रिलीज हो रही है, एनर्जी यहाँ पे भी रिलीज हो रही है. लेकिन यहाँ पे एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट हो सकती है. हमेशा भूलना नहीं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. है ना? यस सर. सुपर. समझ में आ रहा है? सो एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे एटीपी में कन्वर्ट होती है, कैसे नॉन साइक्लिक में, कैसे साइक्लिक में यहाँ पे 2 एटीपी बना, ये एटीपी कैसे बनता है, कैसे इस नॉन साइक्लिक में यहाँ पे एटीपी बना, एटीपी कैसे बनता है. पीटर मिशेल को नोबेल प्राइज 1994 में दिया गया था टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस. और वो हाइपोथेसिस सीखने के लिए आपको शांत मन से नॉन साइक्लिक और साइक्लिक को अच्छे से समझना होगा. सबसे पहली चीज ये प्री रिक्वायरमेंट है. दूसरी प्री रिक्वायरमेंट है वो जो थैलाकॉइड है ना, थैलाकॉइड था ना, थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए. थैलाकॉइड मैंने बताया था 1 इधर है, 1 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, वो कैरियर्स ना, वो डायग्राम है, वो आपको अच्छे से समझना होगा. तो आप अपने आप को थोड़ा सा वक्त दीजिए. यू कैन प्लीज राइट 3 टाइम्स नॉन साइक्लिक, 3 टाइम्स साइक्लिक, और ये टेबल भी आपको लिखना है. कुटे गेला दिस टेबल यू हैव टू राइट वंस, नहीं ट्वाइस, 2 बार ये टेबल भी लिखो, और जल्दी जल्दी वर्क सबमिट करो, नहीं तो कल एंट्री नहीं देने वाला हूं. आज के लिए हम लोग यहाँ पे लेक्चर को विराम करते हैं. दिस इज विजय मिश्रा, शाइनिंग ऑफ. टेक केयर, गुड बाय.